पहले हम शुरुआत करते हैं बनारस के लोगों से कि आखिर ये जो आखिरी दिन जिस तरीके से शिवलिंग होने की बात कही जा रही है और जिसको मुस्लिम पक्ष खारिज भी कर रहा है, तो आखिर सच क्या है और क्या बनारस की जनता के मन में चल रहा है। मैं जहां जहां भी जा रहा हूं, लोग कह रहे हैं आज बहुत पावन मौका है, बुद्ध पूर्णिमा है और उस दिन भगवान शिव प्रकट हो गए। इस तरह के लोग बातें कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? आप तो वैसे भी लगता है शिव भक्त हैं। बिल्कुल है। काशी में जो शिव की पूजा न करे फिर काशी में रहने का लाभ क्या। और यहाँ तक आज का दिन हम लोग के लिए है, तो इससे बड़ा सौभाग्य तो हम काशी वासियों के लिए हो नहीं सकता। ये कहना भी उचित होगा कि काशी के साथ साथ पूरे विश्व के लिए, अखिल विश्व के लिए भी ये बड़े सौभाग्य का दिन है कि आज बाबा लगता है कि भगवान शिव प्रकट हो गए। बिल्कुल प्रकट हुए और होना ही था, वो तो थे, बस दिखना बाकी था। वैसी साहब तो कह रहे हैं कि मस्जिद जो है कयामत तक बनी रहेगी। मस्जिद थी, है और रहेगी। मानी ओवैसी साहब को बताना चाहता हूं मैं कि वो मान लें कि आज उनकी कयामत का दिन है और आज कयामत खत्म हो गई और शिव प्रकट हो गए। तो कयामत के दिन तक जो रखने की बात कर रहे हैं, आज उस ज्ञानवापी के कयामत का दिन है मस्जिद का, और आज के बाद शिव प्रकट हो गए, वो मान लें। अब आगे क्या? आगे क्या? अब मंदिर है, ज्ञानवापी मंदिर है ही है। मस्जिद कहाँ से ज्ञानवापी मस्जिद हो ही नहीं सकती। देश संविधान से चलेगा कि आस्था के हिसाब से चलेगा? सर, देश संविधान से चलेगा, लेकिन एक बैरिस्टर पद पर बैठा हुआ आदमी कह रहा है कि मस्जिद है, मस्जिद रहेगी और कयामत के दिन तक रहेगी। तो कहाँ से मान रहा है कि संविधान है क्या है? अगर वो कयामत मान रहे हैं तो समझ लें आज उनकी कयामत पूरी हो गई। आज से मंदिर का उद्भव शुरू। बीजेपी के राजेश त्रिवेदी जी भी हैं, तो आप लोग तो पहले से कहते थे कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, उसी एजेंडे पर चले आए आप लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी आप चर्चा कर रहे थे कि ओवैसी जी ने कहा कि कयामत तक ये स्थिति नहीं बन पाएगी कि वहाँ मंदिर बनेगा। उनके लिए तो कयामत का दिन वही था जिस दिन नरेंद्र मोदी काशी से चुनाव लड़ने आए थे। उसके बाद उनका दूसरे कयामत का दिन आया जब यहाँ से प्रतिनिधि के तौर पर चुने गए, और वो दिन याद रखिए 16 मई सन 1914, और आज का दिन देखिए 16 मई सन 2022। तो कयामत का दिन तो उनका 16 मई 2014 से ही शुरू है। बताइए, जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस हालात में थे उसी हालात में बने रहेंगे, तो फिर ये लोग जानबूझकर आप लोग क्यों कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? जी हाँ, ये आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। मुझे बताइए, आस्था से चलेगा देश की संविधान से चलेगा? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। संविधान की प्रस्तावना में कहीं पर भी सेकुलर शब्द का प्रयोग नहीं था। बात आप उधर मत घुमाइए, बात आप यहाँ लाइए। हमारी बात को ले लें पहले आप। सेकुलर शब्द जो है 1975 में जोड़ा गया। ठीक उसी तरीके से 1991 में अगर कोई कानून बनाया है इन्होंने, तो आज राज्यसभा और लोकसभा दोनों में हमारी सरकार है, दोनों में बहुमत है हमारी। और इन स्थितियों में हम लोग भी निश्चित तौर पे आज तय हो गया कि वहां स्वयंभू बैठे हैं, शंकर बैठे हैं, शिवलिंग मिला है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे संविधान में संशोधन करके भी हम निश्चित तौर पे यहाँ पर मंदिर का निर्माण करेंगे। जितेंद्र यादव जी आ गए हैं समाजवादी पार्टी के, आप नहीं थे, आपकी गैर हाजिरी में इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है कि 1991 में जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट बना था, इसको भी खत्म करवा देंगे ये लोग। देखिए, जनहित में और आम आदमी के हित में जो कदम उठना चाहिए वही जो है कोई सरकार को उठाना चाहिए। और आस्था के साथ देश का जनमत है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, आस्था के साथ है वो। लेकिन उसका पूरी बात इनकी सुनी, उसका सम्मान होना चाहिए, उसके भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हमारे यहाँ संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है। संविधान और तो कह रहे हैं संविधान कानून भी बदल देंगे क्योंकि इनके साथ बहुमत है। भाई देखिए, कानून बदलेंगे तो जनमत के मत के आधार पे बदलेंगे ना। कानून में बदलाव जब भी हुआ है तो जनमत जब साथ दिया है, जब मेजॉरिटी में रहे हैं, जो बहुमत चाहिए संविधान में परिवर्तन के लिए, वो बहुमत में अगर आते हैं तो कर सकते हैं, उसका वो उनको राइट है। लेकिन हम न्यायालय में जाएंगे, हम न्यायालय से बात करेंगे, तमाम एक्सपर्ट्स उसके बैठे हैं, उन मुद्दों पे बात होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।